साथियों नमस्कार। साथियों, हमने 2-3 दिन से पूरे भारतवर्ष में एकता की बात करी और जो सब भाई मेरे से कुछ एसोसिएशन के थे, कुछ नाराज थे, कुछ बहुत खुश थे और सबसे मैंने हाथ जोड़ कर अपील किया गया था कि भाई आप चाहे तो मेरे को हटा सकते हो, मैं बहुत खुशी के साथ साइन कर दूंगा और आप बनिए। पर एक एक प्रदेश में जो 4-4, 3-3, 5-5 जो प्रदेश अध्यक्ष चल रहे हैं, उनके लिए एकता की बात का मैंने बार बार किया कि अपना झंडा रखो, अपना बैनर रखो, अपना हिसाब किताब रखो, लेकिन इस होमगार्ड की समस्या के लिए एक हो जाना चाहिए, एकता का परिचय होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो मेरे से खूब नाराज थे, वो इतने बड़े थे, कभी मैं फ़ोन नहीं भी उठाया पाया। गृहस्थी आदमी हूँ मैं, इनकी तरह तो हूँ नहीं, असामाजिक तत्वों की तरह। अगर मुझे यही काम है, फिर भी कोशिश करता हूँ सबका फ़ोन उठाए, लेकिन किसी का छूट भी गया होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है गृहस्थी में। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा था, कुछ लोग एकता के लिए खुश नहीं हैं। तो खुश नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई दहिया जी से हम खुश नहीं हैं। तो दहिया जी ये सच्चे दिल से अपनी मर्जी से कह रहा है, न किसी भाई को 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 13,00,000, 5,00,000। आपको पता है रजिस्ट्रेशन के लिए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, नेशनल होमगार्ड, राष्ट्रीय अखिल होमगार्ड, मतलब इतनी यूनियन सामने आई है, उनको आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूं तुम लोग आगे आइए, जिसको बनाए वो तुम्हारी ताकत है। जहां मीटिंग तो करे, मीटिंग में आके जो तुम चाहे उसको बनाओ। लेकिन काफी लोग नाराज हैं। तो ये नाराजगी तो यही बात है कि भाई दहिया जी से नाराज है तो दूसरा बना लो, लेकिन नहीं बनाएंगे, न करेंगे, न करन देंगे। बाहर से ज्यादा कई अपने आप को बड़े नेता बताते हैं होमगार्ड के, उनका ये विचार सामने प्रकट हो रहा है और दाएं बाएं साथियों से भी प्रकट हो रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो साथियों, चलो वो आपकी मर्जी है। और मैं तो ये चाहता था कि भाई ठीक है, 2004 से 2020 तक हो गए, आगे चुनाव है, 19 में हुए थे, 24 में चुनाव होने हैं। अच्छे से अच्छे अधिकारी आए, अच्छे से अच्छे हमारे जवान आए, महिला जवान आए, इसको चलाए। और मैं बहुत प्यार से कहता हूँ, पूरी कमेटी के साथ कहता हूँ, लेकिन लोग नहीं चाहते। तो साथियों कोई बात नहीं, मैंने अपना एजेंडा तो दिया भी नहीं था, लेकिन अब एजेंडा बताऊंगा आज मैं, तो वो वैसे भी नहीं आएंगे। और साथियों ये आपकी किस्मत की है। चलो, जैसे ये भाई कहे, जो आज नेता बन रहे पूरे भारतवर्ष में, बड़े नेता कहते हैं, उम्र के हिसाब भी नहीं है। जैसे हमारे साहब सिंह दिल्लीवाला कहता है कि यार उम्र तो देखा जाए कोई उम्र नहीं है, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में अलग क्यों हुए हैं, ये मेरे से पहले का कौन है, ये आपको सब कुछ आपको ज्ञान है। कोई भी कार्यकर्ता पर फौजदारी केस न्यायालय में नहीं होना चाहिए। नंबर 1, कार्यकर्ता का न्यायालय में कोई भी सजा का प्रावधान है, सजा किया हुआ है या काट रहा है या काटा गया है सजा, तो वो भी इस एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। एक न्यायालय के द्वारा और प्रमाणित हो रहा है कि भाई सजा काटा है, चाहे काटा 6 महीने का, काटा साल का, तो वो इस एसोसिएशन में जरूरत नहीं है, इस संगठन में। हाँ, अलग अपना संगठन चला रहे हैं, वो सहयोग आ सकते हैं, ये नहीं है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। अलग कोई भी प्रदेश अध्यक्ष सजा काट कर आकर और बरकरार है वो सजा, तो वो उसकी अहमियत नहीं है, बल्कि अपना अलग झंडा है, वो आ सकता है। संगठन का लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष किसी को नहीं दिया है, और उस स्टेट के जवान कह रहे हैं कि 1 साल में किसी को लेखा जोखा दिया ही नहीं, कहाँ क्या आया, क्या गया, क्या रहा और कहाँ क्या खर्च हुआ है, तो वो भी इस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं जुड़ सकता।
अपना अलग बनाए, बहुत अच्छी बात है। आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आए, वो अपने स्टेट में कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। साथियों, ये सिर्फ उन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की बात है। और अलग जो है वो आए हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है, वो अपनी यूनियन में कुछ भी करे, हम मेरा उससे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर रजिस्टर नंबर 34,987 की बात कर रहा हूँ। खर्चा गलत हो सकता है, मीडिया को भी देना होता है, न्यायालय से भी होता है, वकील को भी होता है, अधिकारियों को भी देना पड़ता है, और कई खर्च अनेक खर्च हो जाता है, परंतु उसका लेखा जोखा देना चाहिए भाइयों में बैठकर, यूनियन के संगठन में बैठकर, खास तौर पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बैठकर। अगर ऑल इंडिया होमगार्ड में किसी को खर्चा नहीं दिया तो हमने मंदिर बनाया, मंदिर, और उस मंदिर में उसने कसम उठाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अन्य कोई भी खर्च लेखा जोखा देना होगा, सब एक करेक्टर ही नहीं होना चाहिए, प्रमाण के साथ। वैसे तो दुनिया मेरे बारे में कुछ कह रही है, कहने दे, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। तो ऐसे भी लोग ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में ना हो और कहीं भी हो। साथियों, एक ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आज ये बहुत बुरी बात कर रहा हूँ, भगवान है, खुदा है, जो भी कुछ मानो वो सब कुछ है, परंतु चंदा से अपना घर परिवार नहीं चलाना चाहिए। चंदा से, गरीब आदमियों का चंदा है, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये है वो, छोड़ दो उसको, अगर वो इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है और चंदे से अपना घर चला रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर 34,987 में कोई नहीं है। साथियों, एसोसिएशन को जो खर्च होता है उसका भी सबको पता होता है। जो भी लोग बाहर से दिल्ली आते हैं उनको भी पता है, आपको भी पता है। मीटिंग में जाना होता है, दस्तावेज सरकार लेने पर खर्च होता है, लेटर पैड पे चंदा रसीद, मेंबर इत्यादि बहुत खर्च होता है। अनेक खर्च, गाड़ी, बस, टेम्पो, प्रत्येक व्हीकल पर किसी भी मंत्री व अधिकारियों के पास जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, प्रश्न करने के लिए भी खर्च होता है। जो दिल्ली आएगा, जंतर मंतर पर काफ़ी खर्च होता है, चाय का, पानी का, रात को रुकने का, होटल का, और होटल भी नहीं तो गुरुद्वारा का, गुरुद्वारा नहीं तो कहीं एक दूसरे को। दिल्ली में तो देखो इतना है, कोई रोक नहीं सकता, एक आदमी से ज़्यादा नहीं, अपना ही परिवार, इतने छोटे छोटे मकान हैं, इतने हम लैंडलॉर्ड नहीं हैं, एक अमीर हैं, 200 गज के प्लाट पड़े हैं, 20 गज का, 30 गज का, 50 गज का, उसमें अपना ही परिवार आता है। अगर फ्री में रहना हो तो भाई साहिब सिंह गुरुद्वारा नज़दीक पड़ता है जंतर मंतर के पास। और जो दिल्ली आएगा जंतर मंतर पे खर्च करेगा, वो तो खर्च होता है, ये सब हमें भी पता है। कुछ आदमी कहते भी एक बार आप जाओ, कुछ जा नहीं सकते, वो अपना चंदा देते हैं, 100, 50, 10, 20 जो भी है। और दैया जी तो जनता इकट्ठा कर सकता है, बुला सकता है। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, मैं किसी को पानी भी नहीं पिला सकता, मैं बिल्कुल गरीब संस्था से हूँ और रोजगार भी छुट्टे हुआ है, और उम्र के हिसाब से भी कोई मजदूरी मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, न किया जा रहा है, न रखा जा रहा है, और न कोई रखता है। तो दैया जी तो हाथ जोड़ के पूरे भारतवर्ष के 6 लाख होमगार्ड जवान, महिला जवान से ये कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने 20 साल तक, 2004 से 2024 तक आपने बहुत बहुत सहयोग किया, इसके लिए हमेशा आखिरी समय जब मैं शमशान में जाऊंगा, जब एक बार याद करूंगा, अब उन लोगों ने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में रजिस्टर नंबर 34,987 में बहुत दान दिया। दिल्ली में तो साथियों पानी भी पैसा का मिलता है। कोई ये सोचे कि भाई पानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। हमारी संस्था बहुत गरीबी में गुजर रही है। समस्त भारतवर्ष में एक नियम हो, बॉम्बे एक्ट 1947 एक है, ये आपको बताया जा रहा है। नंबर 2, रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त किया जाए, 365 दिन रोजगार दिया जाए, अंग्रेजों के कानून काले समाप्त किया जाए।
तब अधिकारी चाहते होते भी 5, 10, 15, 3 वर्ष नौकरी करने पर एकदम जब अधिकारी चाहे जब भी उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। ये बंद किया जाए। पुलिस एक्ट 1861 की धारा इस संस्था से हटाई जाए। साथियों, अधिकारी जब चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करेगा, कोई मानवाधिकार की करेगा, न्यायालय की बात करेगा, वेतन की बात करेगा, तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। दोबारा पैसे दो तो बहाल होगा, नहीं लाखों लोग होमगार्ड के बाहर घूम रहे हैं। कुछ प्रतिशत खर्चा देकर भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन, दोनों सरकारों के अधीन हमने अपना कार्य करना होता है। ये बड़ी दुख की बात है। भारत सरकार कुछ हिस्सा दे रही है, कुछ राज्य सरकार दे रही है, और दोनों सरकारों के बीच में हम बहुत दुखदायी गाथा है। ये किसको बताए? ये या तो हमें राज्य कर्मचारी ही बनाया जाए या हमें गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाए, तो हमारा सुधार हो सकता है, वरना हमें राज्य कर्मचारी बनाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये संस्था राज्य सरकार के अधीन नहीं है और न माननीय गृह मंत्रालय के अधीन है, दोनों सरकार के अधीन है। तो इसलिए हमारी बहुत दुख की गाथा है जो आज तक 76 साल से सुना भी नहीं गया है। इस संस्था का वेतन अलग बजट होना चाहिए। जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री के पास बजट इकट्ठा जाता है जिसमें सब उसी में होता है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया, अगर ये वेतन है, वेतन लेंगे, और ये आपको भी पता है पूरे भारत में चल रहा है, 2/3 में हो भी गया, कुछ रह भी गए हैं। तो वो वेतन हमारा या तो प्रदेश का बताया जाए, केंद्र राज्य सरकार कुल हमारी आर्थिक सहायता कितनी है वेतन की, हमारा बजट अलग बताया जाए। जैसे और सबका अलग बजट बनाया जाता है, तो हमारा भी बजट बनाया जाए, या तो केंद्र सरकार बताए अगर इतने लाख रुपए हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, या राज्य सरकार बताए इतना बजट होमगार्ड का बन रहा है, इतना हम होमगार्ड का वेतन दे रहे हैं। सबसे बड़ा हमारे साथ यही धोखा है, अगर हमारा बजट अलग होना चाहिए। साथियों, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चलो वो आपकी मर्जी है। जो हमें सुना है, हमारे मोबाइल पर आया है, शिकायत आई है या बताया गया है, और मैं तो सबको, मेरा विरोधी को भी नंबर जोड़ रहा हूँ, सब जोड़ो, एक मंच पर आइए, एकता का बल है। कृपा करके कोई गलती हो तो क्षमा भी करिए, नहीं होना चाहते कोई बात ना, कोई आगे नहीं आना चाहता कोई बात ना। थैंक यू।